अष्टावक्र गीता। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ठीक है, जगत हिताय च समझ में आता है, पर मुक्ति काहे से, किससे मुक्ति? कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये वो ऋषि बोल रहा है जो उस अवस्था को प्राप्त है, ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र। आखिर मुक्ति किस चीज से? केवल जन्म और मरण से, ताकि बार बार न जन्म लेना पड़े न मरना पड़े, जननी के जठर में शयन ना करना पड़े? क्या केवल इसी के लिए, या कुछ अन्य भी बात है? जननी के जठर में बार बार प्रवेश प्राप्त करना, जनना और मरना तो एक प्रभाव है, आउटकम है। मूल कुछ और है, मूल कुछ और है। घी का, मक्खन का, मलाई का मूल क्या है? दूध है। बार बार जन्म लेना और मरना आउटकम है, जो ईश्वर प्रदत्त इस प्रक्रिया में जीवात्मा को उत्तरोत्तर प्रगति के निमित्त निरंतर प्राप्त होती है, होती प्रगति के लिए। पर मूल क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल? मूल है अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाना, जो हो वो हो जाना। अभी तो अध्यापक बुद्धि से पढ़ा रहा है, बुद्धि से आप पढ़ रहे हो। अध्यापक ने समझा रहा है, आप समझ रहे हो। पर ना अध्यापक अभी हुआ, ना आप अभी हो रहे हो। पर जो हो चुके उनका सत्य है ये। उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त होकर जाना कि असली मूल तो एक यही है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। और वो जिसे हम अभी स्वरूप मानते हैं, वो हम नहीं है। ये बुद्धि को समझाया जा सकता है, पर जाना नहीं जा सकता। यहां समझाने और जानने में वही अंतर है जो मैंने कहा, केवल समझने में और हो जाने में। गायत्री मंत्र में जो धीमहि और वरेण्यम है, उससे पूर्ति नहीं होती जब तक प्रचोदयात का शब्द नहीं आता। जब तक बुद्धि ड्राइव होना शुरू नहीं हो जाती, गाड़ी कितनी उत्तम हो, खड़ी गाड़ी खड़ी है। जब चली तब गाड़ी, जब तक नहीं चली तब तक कैसी भी क्यों ना हो, पर खड़ी है। वही अवस्था हमारी है। अभी मैं केवल समझा हूं, आप समझ रहे हो। न मैं जाना न आप जाने। जो जान गए वो कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त जीवात्मा, मोक्ष प्राप्त जीवात्मा जानती है कि बाकी सारे स्वरूप ओढ़े हुए हैं। अभी क्या हमें यह भेद पता लग रहा है? नहीं लग रहा। मैंने कई पुराने फिल्म स्टार्स को उनके तब के इंटरव्यूज में देखा है। आजकल सितारे हैं, कलाकार कम हैं। और जो कलाकार थे उनके विषय में कहा जाता था कि जब वो किसी पात्र का मंचन करके, माने फिल्म की शूटिंग में
बाहर आते थे तो उन्हें घंटों लग जाते थे अपनी सामान्य अवस्था में अपने आप को प्राप्त होने में। मान लीजिए उनका नाम कन्हैया लाल है और कन्हैया लाल एक पात्र का निर्वाह कर रहे हैं। उनका फेवरेट डायलॉग था गंगा मौसी, और वो उस अपने कुटिल स्वरूप में कुछ बुन रहे हैं और उस पात्र में वो इतने उतर गए, इतने उतर गए, हो गए। जब वो पात्र ही हो गए, अब मंचन तो समाप्त, शूटिंग समाप्त। पर जब वो वापस आकर कुर्सी पर बैठे, वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। उनकी हर पात्र से बात उसी लहजे में, उसी स्वरूप में, उसी प्रकार हो रही है। वो बाहर नहीं आ पा रहे। अगर वो क्रोधित थे तो वो क्रोध नहीं जा रहा, रुद्र में थे तो रोना समाप्त नहीं हुआ, कुंठित थे तो कुंठा नहीं जा रही, विरह थी तो विरह समाप्त नहीं हो रही। इसे उन्होंने कहना शुरू किया, जब हम पात्र में उतर जाते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, बाहर आके स्विच ऑफ नहीं हो पाता। इसलिए उस पात्र से बाहर आने में घंटों लगते हैं। कई बार तो उस पात्र के उस संपूर्ण अवस्था को, उसके उस संपूर्ण भाव को महीनों ढूंढना पड़ता है। संभवतः इसीलिए उन कलाकारों के जीवन में संवेदनाओं, भावनाओं, इमोशंस के आदि स्तर पर बहुत बड़े स्तर के ज्वार भाटे उठते थे। क्योंकि वो जिस पात्र में उतरते थे वो पात्र ही होकर के अनेकों दिन सामान्य दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती थी, छिन्न भिन्न हो जाती थी। और ये अनुभव उनके मैंने स्वयं संस्मरणों में सुने हैं। ये तो पात्र है जिसको मालूम है कि मैं नहीं हूं। आप अपनी भी सोचो ना, बहुत से टीवी के सीरियल, बहुत सी मूवीज आप देखते हो, आप स्वयं पात्र के साथ इतने गुथ जाते हो, उसकी वेदना आपकी, उसकी उपलब्धि आपकी, उसके शत्रु का वध आपको लगता है जीत मेरी हुई, और उसको अगर कुछ आहत होती है, होता है, आपको लगता है मैं हुआ, मैं हुई। बात चाहे टीवी सीरियल की, फिल्म की, नाटक की, कहीं की क्यों ना हो, आपका एक रिश्ता, एक अदृश्य तार उस कल्पना जगत के रचे हुए पात्र के, जिसे मिट ही जाना है, आप भी जानते हो, भली प्रकार जानते हो, तो भी वो नाता, एक अदृश्य सा नाता, एक तार गुथ जाते हैं, है ना। अगर कल्पना जगत के इस रचे हुए मायावी साम्राज्य में इस प्रकार की विषम अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपको भले क्षण भंगुर और भले कुछ अवस्था के लिए आंदोलित कर दें, व्यथित कर दें, एक टीस आप में से भी उभरे उनके प्रति, तो फिर ईश्वर के रचे इस मंचन में, उसके बनाए पात्रों में, जो पंचभूतों से विनिर्पित हैं, विस्मृति को प्राप्त हो जाना चुटकियों का खेल है बाबू, चुटकियों का। ब्रह्म ऋषि यही कहता है। वो कहता है कि मुक्ति और कुछ नहीं, जिसे तुम अपना स्वरूप अभी इस वर्तमान में मान रहे हो,
वो तुम नहीं हो जिस दिन तुम जान जाते हो। समझ नहीं, समझ तो तुम अभी भी मैं चाहूं तो समझा सकता हूं। युक्ति युक्त साधना विज्ञान में कोश के द्वारा अनुभव करा सकता हूं, पर वो ओढ़ा हुआ सत्य है, ओढ़ा हुआ सत्य नहीं। अनुभूत सत्य जो स्थित हो, स्थिर हो जाए, वो जाना कहलाएगा। उसे कहेंगे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। यही ब्रह्म ऋषि कहता है, अपने स्वरूप को जान लेना, इतना आभास हो जाना, मैं ये नहीं हूं जो शरीर में है, एक पहचान तक सीमित है, एक रूप तक सीमित है, जो निरंतर क्षय को प्राप्त है। मैं ये नहीं हूं। जिस दिन ये आत्म साक्षात्कार होता है, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हो, लक्ष्य उद्देश्य पूरा होता। उसके बाद इस सीमित से पदार्थ जगत के कटे बटे बौने छोटे से जगत से कहीं विराट विस्तृत ब्रह्मांड का एक भंडार तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता है। अनजाना अनदेखा वह जगत परिलक्षित होता है, जहां सीमाएं नहीं है, निरंतर विस्तार है। जो जाना नहीं गया उसे अभी साधक केवल कल्पना के स्तर पर अनुभव करके और अपनी साधना को निरंतर संघर्ष में भी एक कारण, एक संबल देता है। क्योंकि साधना का नाम क्या है? लाख बार गिरना, लाख बार उठना, फिर चलना, रोज मरना, रोज सजीव होना, यही तो साधना है। रोज मर मर के सजीव होने की चेष्टाओं में हुंकार भर के फिर से खड़े हो जाना, ये तो साधना है। इसे एक संबल मिलता है। नहीं, मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। वो अनदेखा जगत, वो अवस्था जो उस मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त होती है, वो व्याप्ति, वो बड़ी विस्तृत है। इसलिए मुझे अपने आप को बटोर के फिर से उठाना है। हां, आज फिर से वासना ने दबोचा, हाँ के ले गई लंबा, कोई बात नहीं, मैं बाहर आ गया। कल फिर उसने दबोचा, कोई नहीं, मैं फिर बाहर आ गया। वो तो रोज दबोचती है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या के रूप में रोज दबोचती है। वो अपना कार्य करते हैं, मैं ओम हूं, अपना कार्य करता हूं। इसे कहते हैं साधना। इसे नहीं कहते साधना मैं हो गया। जो हो गया उसकी साधना हो चुकी। साधक ही तब तक कहलाएंगे जब तक रोज दबोचे जाएंगे। यह सत्य है, इसे मानना होगा। आंख चुराने से कभी साधना से न्याय नहीं होगा साधक। हम सब इस यात्रा में सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई एक दिन में बाहर आता है, कोई 2 घंटे में, कोई 2 मिनट में, बस अंतर यही है, पकड़े सारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया की व्याप्ति मनुष्य के अस्तित्व से बहुत बड़ी है। हम बड़े बड़े दिख सकते हैं, गुरुजी दिख सकते हैं, दिख सकते हैं, आडंबर रच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सत्य तो यही है, मानो ना मानो। इसलिए चिंता मत करना, घबराना मत, हुंकार भर के उठना और अष्टावक्र के उस उद्देश्य को याद रखना। एक है दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि सर्वदा। एक है दृष्टा, दृष्टा एक ही है।
सर्वस्व, सभी जगह देख पाने वाला दृष्टा, सब कुछ देखता है, मुक्त है और सदा सर्वदा मुक्त ही रहता है वो। अयम एव ही ते बंध, यही बंधन है। अयम एव ही ते बंध द्रष्टारम पश्यसी इतरम, द्रष्टारम देखने वाला, पश्यसी इतरम पश्यसी देखता है अपने आप को कुछ और, देखने वाला अपने आप को जब कुछ और देखता है, बस वही बंधन है। द्रष्टारम पश्यसी इतरम, देखने वाला जब अपने आप को कुछ और ही देखना आरंभ कर देता है, बस वही बंधन है। और जिस दिन इससे वो छूट जाता है, अपने वो कलाकार अपने उस पात्र से बाहर आज के अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होता है, वही मुक्ति है। श्लोक पुनः है, एक है दृष्टा असि सर्वस्व, मुक्त प्राय असि सर्वदा। सर्वस्व सब जगह देखता है, उसका काम ही है कि वो साक्षी है। अयम एव ही ते बंध, बंधन ही यही है। क्या? द्रष्टारम पश्यसी इतरम, कहीं और कुछ और देखता है वो, अपने आप को कुछ और समझता है। कल 1 तारीख शाम को, रात को 8 बजे 2 कार्यक्रम 1.5 घंटे के लिए। पहला प्रीमियर आदि गुरु मुनिवेद व्यास जी के जीवन का सूक्ष्म परिचय प्रीमियर होगा। उसके उपरांत 8:30 बजे दीप ज्योति उत्सव जो पूर्णिमा है, उस पर महामंत्रों का उच्चारण होगा। दोनों लिंक मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को मेल से, बाकी लोगों को YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में चैनल के परोसे गए हैं। साझा करते हुए पहुंचना है। समुन्नत का ध्यान आज आरंभ होना था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, कृत्रिम रहा। कल प्रातः है, उनका ध्यान 5:30 बजे प्रस्तावित है, तो समुन्नत कल 5:30, कल ये भी ध्यान वो अटेंड कर लें चाहें, और कल 5:30 अपना ध्यान भी वो अटेंड करेंगे। समुन्नत अर्थात ये 4 स्तर का प्रशिक्षण, जिसमें अभी ये सम्यक है, 150 दिन के उपरांत समुन्नत प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।